हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में जो आज टॉपिक देखने वाले हैं, आप जानते हैं कि हम एक एक टॉपिक लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होते हैं और जो है एक नई वीडियो हर टॉपिक के साथ लेकर एक और से क्रम वाइज ढंग से आप हम ले आते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जो है आपको दिख जाएगा, वह जो है सीरियली क्रमवार ढंग से। तो आज इस कड़ी में जो अगली टॉपिक है विभव तथा विभवांतर, है ना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव और विभवांतर क्या होता है, आज की इस वीडियो को अंत होते होते आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। इस पर हम लोग आज जो है इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। बहुत सारा पॉइंट है, एक और से अगर देखेंगे तो आपको जो है ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एकदम अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो के अंत होते होते जो है आपको इस बात की फील हो जाएगी कि विभवांतर क्या है या विभवांतर या विभव किसको बोलते हैं। इसको आज 100% आप समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो दो फिगर देख रहे होंगे, इसको गौर से देखिए। यह जो है फिगर है, यह फिगर ए है और फिगर बी है और इसका नाम हम फिगर सी दे देते हैं, ठीक है ना। फिलहाल बात फिगर ए और फिगर बी पर करेंगे। देखिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए यह जो फिगर ए है, इसमें यह जो फिगर ए है, इसमें यह देखिए आप, यह एक टंकी है। इस टंकी में पानी भरा हुआ है। जब पानी पूरा भरा हुआ है तो यह सीधी सी बात है कि जब टंकी में पानी भरा हुआ है तो यह जो नल है, यहाँ पर यह जो आप नल देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इस पर क्या होगा, ज़्यादा पानी होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ से जो है पानी निकलना शुरू होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी यहाँ पर निकल रहा है। ये कम प्रेशर एरिया है, ये ज़्यादा प्रेशर एरिया है। क्योंकि इसके ऊपर पानी दूर तक है तो ये जितना ही ऊपर तक पानी पहुँचाएंगे उतना ही प्रेशर इस पर ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर जो है आप फोकस का अनुभव ज़्यादा करेंगे कि पानी ज़्यादा निकल रहा है। और इसके बनिस्पत इसको हम फिगर ए बोलते हैं और फिगर ए के बनिस्पत फिगर बी को देखिए। यहाँ पर क्या है मित्र, यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पर प्रेशर नहीं है। यहाँ पर जो है पानी का प्रेशर जो होना चाहिए वो पानी का प्रेशर यहाँ पर नहीं है। और पानी का प्रेशर नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है या अगर गिर भी रहा है तो बहुत कम गिर रहा है, ठीक है ना। हम देखिए क्या बताना चाह रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर फिगर ए में पानी ज़्यादा गिर रहा है और फिगर बी में पानी नहीं गिर रहा है या पानी कम गिर रहा है। इसका रीज़न यह है कि फिगर ए में जो है प्रेशर ज़्यादा है और फिगर बी में प्रेशर कम है। यहाँ प्रेशर का साफ बात है। अब इसको जितना ज़्यादा पानी से, अगर मान लीजिए इस फिगर बी में भी यहाँ तक पानी लबालब भरा होता तो हम कहते कि इसके नल या जो टोटी है इसमें भी प्रेशर ज़्यादा होता। हो सकता है पिक्चर ए जैसा ही प्रेशर पिक्चर बी में भी होता। पिक्चर ए जैसा जितना पानी इससे निकलता उतना ही पानी इससे निकलता। लेकिन बात क्या हो गया है कि इसमें प्रेशर नहीं है और इसमें प्रेशर है और ये प्रेशर की वजह से ही जो है दोनों में अंतर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब जब तक देखिए, अब पानी के गिरने में, इस यहाँ से पानी के गिरने में मूल काम किसका हो रहा है, यह मूल काम कर रहा है आपका दाब। जो प्रेशर है वह अगर ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा गिरेगी, प्रेशर कम होगा तो पानी कम गिरेगी और प्रेशर नहीं होगा तो पानी नहीं गिरेगी। जो कि फिगर बी में आप साफ देख पा रहे हैं कि प्रेशर नहीं है और पानी नहीं गिरा है। अब इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, यही कंडीशन, यही चीज़ होता है एक बैटरी और एक बल्ब में। देखिए जब हम किसी बल्ब, यही मुद्दा था हमारा, अभी इस पर हम बात करेंगे। जैसे एक बल्ब को जलने के लिए पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज हम लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ क्या होता है, बल्ब जो है प्रज्वलित हो जाता है, बल्ब जल जाता है। तो बल्ब को जलने के लिए जिस तरह की यहाँ पर पानी गिरने के लिए जो प्रेशर काम कर रहा था, उसी तरह यहाँ बल्ब तक चार्ज को पहुँचाने में जो है विभव काम करता है। देखिए बात को समझिए। अगर यदि इस बैटरी को हम पानी की टंकी समझें, देखिए इसलिए हमने फिगर को यहाँ, ये जो बैटरी है ये पानी की टंकी है ना, और जो इसमें पाइप है, ये जो पाइप है इसका, ये पाइप जो है ये इसका धातु का वायर है, धातु का तार है। इसमें ये जो वायर देख रहे हैं ये धातु का तार है। तो पाइप की तुलना धातु के तार से की गई है और जो टंकी है वह बैटरी के समान है और जो दबाव है वह जो है विभवांतर का काम करती है। अब देखिए प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, हम इस तरफ आएंगे तो प्रेशर बोलेंगे और इस तरफ आएंगे तो विभव बोलेंगे। ये जो बीच वाला लाइन है ये इस तरफ की जो घटना है यह आपको
जो है समझाने के लिए है कि किस तरह से टंकी और पाइप में काम करता है, नल में काम करता है। और इस लाइन के जैसे ही इस पार होंगे, यहाँ पर बताएंगे हम आपको कि बैटरी जो है वह जो टंकी की तरह काम करता है, वह किस तरह से जो है यहाँ से बैटरी के अंदर रासायनिक आवेश है, जो केमिकल चार्जेज है, उसको किस तरह से वहाँ से लेकर के बल्ब तक आता है। तो मूल रूप से जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं प्रेशर जो है पानी को लेकर के यहाँ आता है, वैसे ही यहाँ पर जो है विभव जो है वह आवेश को लेकर आता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई होगी कि विभव वह है जो आवेश को कहीं लेकर जाता है, या फिर कहीं आवेश को ज़्यादा, कहीं आवेश को कम करता है। तो यह काम किसका है? विभव का। इस तरफ आते हैं तो हम कहेंगे कि प्रेशर वह चीज़ है जो या तो पानी को कहीं ज़्यादा पानी पर फोर्स लगाता है, कहीं कम लगाता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो पानी फोर्स ज़्यादा करेगी, और पानी जो है वह आवेश के समान है। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वह चार्ज की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना, वह एक चार्ज की तरह। अब देखिए जहाँ पर विभव ज़्यादा होगा, है ना, विभवांतर ज़्यादा होगा, विभव ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगी, तो वहाँ पर आवेश पर ज़्यादा बल लगेगा और आवेश जो है वहाँ पर आसानी से आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी आसानी से पहुँच जाएगी। तो अब देखिए हम ये फिगर बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि यह तो आपको आसानी समझ में आएगी, इसके तर्ज पे हम इसको भी आपको समझा देंगे। और दोनों में सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ जिसको आप दाब बोल रहे हैं वह यहाँ पर क्या है, विभवांतर है या विभव है, पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग यहाँ प्रेशर कहते हैं। तो अब एक बात को समझिए, आवेश को, है ना, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाने का काम कर रही है, तो विभव कर रहा है, विभवांतर कर रहा है। यहाँ पर पानी को जो है कहीं प्रेशर ज़्यादा और कम करने का काम कौन कर रहा है, दबाव कर रहा है। तो यह चीज़ को आप समझिए। अब देखिए जैसे हम अब इसी की चीज़ को जो है और अच्छे ढंग से क्लियर करते हैं इस चीज़ को, क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए जब तक पीछे से कोई बल नहीं लगेगा, या यूं कहें कि दबाव नहीं बनेगा, तब तक हमें पानी आता नजर नहीं आएगा। जब तक पीछे से कोई प्रेशर या कोई बल नहीं लगेगा, तब तक आपको टोटी से पानी आता हुआ नजर आएगा, तो नजर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह जब तक यहाँ पर कोई विभव या विभवांतर नहीं लगेगा, तब तक जो है आवेश बल्ब तक पहुँचता हुआ नजर नहीं आएगा। इसको, इस विभवांतर को या विभव को बल्ब तक पहुंचाने में, चार्ज को, इस बैटरी के अंदर जो केमिकल चार्ज है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचाने में कौन काम करेगी, तो विभव काम करेगी। अब विभव जितना ज़्यादा होगा तो वह आवेश को उतना ही ज़्यादा लेकर आएगी। वही चीज़ यहाँ प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी को लेकर के बाहर निकालेगी। एकदम समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक पीछे कोई बल नहीं लगेगा, या यूँ कहें कि दबाव नहीं बनेगा, तब तक हमें पानी आता नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। जहाँ दबाव कम होता है, जहाँ प्रेशर कम होता है, पानी ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। अब देखिए जहाँ ज़्यादा प्रेशर है, इसमें ज़्यादा प्रेशर है तो यहाँ से पानी क्या है, कम प्रेशर के क्षेत्र में आने लगता है, और यहाँ दबाव है ही नहीं, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर पानी आता है। और सेम कंडीशन विभवांतर के साथ भी है। अगर यदि मान लीजिए ऐसा दो डब्बा है, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, मान लीजिए इसमें पानी है ही नहीं, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें एक पाइप लगा दें इस तरह से, ठीक है, ऐसा एक पाइप लगा दें जो कि मान लीजिए इसके बीच में रख दिया गया, यहाँ पर लगा दिया गया, तो अब इस तरफ से पानी जो है इसमें आना शुरू होगा, और इससे पानी आते आते उस लेवल पर आकर रुक जाएगा, जबकि दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसा जो है ये गुण जो है चार्ज में भी है। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट में, किसी में कम चार्ज है, किसी में ज़्यादा चार्ज है, और अगर दोनों को आप कनेक्ट करते हैं तो इसमें ज़्यादा चार्ज है, उससे जो है कम चार्ज वाले में क्या होगा, वह जो है उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो वह चीज़ रुक जाएगा। वह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है, कौन, धारा या करंट उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश आती है, और वह तब क्या होती है, इक्वल हो जाती है, जब दोनों में आवेश का मान बराबर हो जाता है। तो ये एकदम एग्जैक्ट पानी की तरह काम करता है। जैसे टंकी यहाँ पर काम करता है, वैसा ही एकदम बैटरी और बल्ब, यहाँ जो विभव आप देख रहे हैं वह वैसा ही काम करता है। वह क्या होता है, एक समय ऐसा आता है दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा, तो ना इससे उसमें जाएगा ना उससे इसमें आएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एकदम स्थिर साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये ऐसी घटना होती है, ठीक है ना। तो जहाँ दबाव कम होता है, पानी ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है। और यह चीज़ जो है इसके साथ भी लागू होता है ना, विभवांतर के साथ भी होता है, चार्ज के साथ भी होता है। इसमें ज़्यादा है जिसमें वह उससे कम बला में आने लगता है, और जब दोनों बराबर होता है तो वह क्या होता है, रुक जाता है। चलिए देखिए, पानी के गमन करने के लिए
दबाव में अंतर होना आवश्यक है। अब देखिए, अगर दबाव में अंतर नहीं होगा तो पानी गमन नहीं होगा। दबाव में अंतर का मतलब क्या है, जितना प्रेशर यहाँ है, ये अगर हाई प्रेशर, ये ज़्यादा प्रेशर यहाँ दिखा रहा था, यहाँ कम प्रेशर है, तो एक तरफ हाई प्रेशर हो और एक तरफ लो प्रेशर हो, तभी जो है पानी का गमन होगा। और अगर ये दोनों सेम लेवल में होगा तो पानी का गमन होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये इस लेवल को भी यहाँ पहुँचा दें तो क्या पानी टंकी से गिरेगा? नहीं गिरेगा। जब तक कि एक का लेवल नीचे और एक का लेवल ऊपर नहीं होगा, पानी गमन नहीं करेगा। और वही चीज़ यहाँ भी आपके आवेश के साथ भी होता है। इसमें भी जो है आपका विभव का, इसमें जिसको हम प्रेशर बोल रहे हैं, इसमें उसको विभव बोलना होगा। विभव भी कम ज़्यादा जिस तरह से इसमें प्रेशर के साथ होता है, वही इसमें विभव के साथ होता है ना। अब देखिए, बल्ब जलने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या बोला? बल्ब जलने की प्रक्रिया में, जैसे ही आप यहाँ से ऑन करते हैं बल्ब जलता है, तो बल्ब जलने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि काम करती है। इलेक्ट्रिक करंट तो काम करती ही है, साथ ही साथ एक और भौतिक राशि काम करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह टंकी में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशर ले जाने का काम करती है ना। तो राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब देखिए, परिपथ में दबाव के अंतर की ही तरह एक अंतर उत्पन्न हो, जिस अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोला? परिपथ में दबाव के अंतर की ही तरह, जिस तरह की यहाँ पर दबाव का अंतर होने से पानी नीचे गिर रहा है, ठीक उसी तरह यहाँ पे इस तरफ भी है ना, इस तरफ भी जो है परिपथ में भी दबाव के अंतर की ही तरह एक अंतर उत्पन्न हो, यहाँ भी एक अंतर उत्पन्न हो, जिस अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ भी एक अंतर उत्पन्न होता है। ये अलग बात है, पानी जैसा नहीं होता, लेकिन पानी से मिलता जुलता सेम टू सेम कंडीशन होता है। इसमें भी विभवांतर अगर ज़्यादा होगा तो उसमें चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा, और विभवांतर या विभव कम होगा तो चार्ज का फ्लो कम होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा गिरेगी, प्रेशर कम होगा तो पानी कम गिरेगी। सेम यही चीज़ है यहाँ पर। विभव ज़्यादा होगा तो चार्ज ज़्यादा मात्रा में आएगा बल्ब तक, और अगर विभव कम होगा तो चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम मात्रा में जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है पाइप को आप धातु का तार मान लीजिए, पानी की टंकी को बैटरी मान लीजिए, और दबाव का अंतर जो है वह विभवांतर है। देखिए आगे, विद्युत धारा भी ज़्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विद्युत वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है ना। देखिए, अब विद्युत धारा के बारे में भी कहता है, इलेक्ट्रिक करंट भी, विद्युत धारा भी ज़्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर, विद्युत विभव वाले है ना, विद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। जिस तरह यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी गमन कर रहा है, उसी तरह यहाँ पर जो है विद्युत धारा भी है ना, ज़्यादा विभव से कम विभव वाले क्षेत्र में, ज़्यादा विभव से कम विद्युत विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, याद रखिएगा। चलिए, बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वे विभवांतर कहलाता है। क्या बोला? बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वो विभवांतर कहलाएगा। एक छोर से दूसरे छोर के विभव का अंतर क्या है? देखिए, एक छोर मतलब कि जिसमें कम विभव है, और एक छोर जहाँ ज़्यादा विभव है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो क्या बोला? बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वे विभवांतर कहलाते हैं। और देखिए, विभव का मूल काम है चार्ज का जो है गमन करवाना, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो अब जितना ज़्यादा विभव की मात्रा होगी, वह चार्ज को उतना ही ज़्यादा मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो मूल रूप से समझिए कि चार्ज को ठेलने का काम करता है, धकेलने का काम करता है, या साथ में पकड़ के ले जाने का काम करता है। कौन करता है? विभव करता है। जिस तरह यहाँ से पानी को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले जाने का काम जो कौन करता है? तो प्रेशर करता है। उसी तरह यहाँ पर विभव करता है। अब देखिए, इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। इकाई आवेश को मतलब बहुत छोटे आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम करता है वह क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। देखिए, मूल रूप से बात क्या होती है फिजिक्स में, किसी चीज़ का कोई कुछ भी नाम रखा जाता है। एक बात को आप समझिए, जैसे मान लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, बल गुना विस्थापन हुआ,
उसको क्या कह दिया, वर्क। वर्क दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन वह जो है एक डिफिनेशन है वह। इसी तरह विभव जो है, अब इलेक्ट्रिक मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, उसमें अगर यह गुण हो रहा है, किसी चालक के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है ना, कोई ऐसी शक्ति है जो उसको एक स्थान से, चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है, तो वह एक गुण, तो एक फिनोमिना तो वहाँ पर बनता है, तो उसका नाम रख दिया गया है विभव, कि वह जो है विभव एक ऐसा चीज़ है जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, और यह जो काम करना पड़ता है एक जगह दूसरे स्थान तक ले जाने का, इसको हम लोग विभव बोलते हैं। तो यह जो फिजिक्स में इस तरह की डिफाइन की गई है हर राशि को, तो यह जो है आपके समझने की बात है कि आप समझिए किस चीज़ को कह रहा है, एग्जैक्ट समझिए कि किस चीज़ को कह रहा है। तो इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। अतः विभवांतर भी बराबर किया गया कार्य W बटे विद्युत आवेश Q, किया गया कार्य का मात्रक जूल होता है और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये फॉर्मूला है। तो जूल बटे कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो जो विद्युत विभवांतर है या विभव है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का या विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट किसको कहते हैं, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। आप फार्मूला देख लिए, V बराबर W बटे Q, V बराबर W बाय Q। ऐसे ही 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाय 1 कूलाम, है ना। 1 जूल और 1 कूलाम के रेशियो को, 1 जूल और 1 कूलाम के रेशियो को 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। 1 जूल 1 जूल और 1 कूलाम के रेशियो को 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। 1 जूल और 1 कूलाम के अनुपात को या रेशियो को 1 वोल्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने विभव तथा विभवांतर को डीपली समझने का प्रयास किया कि विभव किसको कहते हैं, विभवांतर किसको कहते हैं। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% और भी आप आएंगे। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।